आइए दोस्तों देखते हैं क्लास 12th में फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी में पूछे जाने वाले हमारे न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं न्यूमेरिकल क्या दिया गया है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ जनरेटर, यानी एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो जनरेटर से कनेक्ट किया गया है। जनरेटर ऑफ 220 वोल्ट 220 वोल्ट का। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ करंट इज 0.5 एम्पियर, यानी जो करंट की वैल्यू दी गई वो कितनी दी गई है 0.5 एम्पियर। और तो यहाँ पर क्या बता रहा, फाइंड द पावर ऑफ बल्ब, तो बल्ब की पावर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन कौन सी वैल्यू दी गई हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया, वोल्ट दिया गया है, यानी कितना दिया गया है, V की वैल्यू अगर हम बात कर लेते हैं कितना दिया गया है 220 वोल्ट। ठीक, V की वैल्यू। और यहाँ पर करंट देखिएगा तो I की वैल्यू हमें मिल जाती है, I इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये वैल्यू मिली। और हमसे क्या पूछ रहा है कि पावर बताइए, यानी P की वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, तो अब हम फार्मूला लगाएंगे P इक्वल टू, यानी पावर इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V की वैल्यू कितनी दी गई है 220 और इंटू क्या कर देंगे हम यहाँ पर 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो P इक्वल टू कितना आ गया, अब देखो ये पॉइंट से ये 0 कट जाएगा, यानी इस पॉइंट से ये 0 कैंसिलेट हो गया, तो 5 टू जा 10 1 11, तो 110 यानी 110 वॉट। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 110 वॉट, और यही हमारा आंसर हुआ। और ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में 10th में बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं और इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब आइए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहां पर क्या दिया गया है कि 100 वॉट 200 वोल्ट इज रिटेन ऑन अ बल्ब, यानी एक बल्ब है। देखो यहाँ पर क्या है, एक बल्ब बना लेते हैं। ठीक है, ये बल्ब है और उस पर क्या 100 वॉट लिखा हुआ है। बल्ब पे देखा होगा आपने, यहाँ लिखा होता है 100, यहाँ पे लिखा है 100 वॉट और 200 वोल्ट। ठीक, ये लिखा हुआ है बल्ब के ऊपर। ठीक है, आगे क्या पूछा गया है, हाउ मच मैक्सिमम करंट शुड बी पास थ्रू इट, तो इसमें कितना करंट पास हो जाएगा। ठीक है, सो दैट द बल्ब विल नॉट फ्यूज, कितना करंट पास करे कि बल्ब फ्यूज ना हो, और इसका रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर P गिवन है, हमें कितना दिया गया है 100 वॉट। ठीक, और V कितना गिवन है हमें 200 वोल्ट दिया गया है। दो चीजें दी गई। हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले पूछा इसने करंट I बताओ, और दोबारा सेकंड में यहाँ पर क्या पूछा गया कि R बताओ। दो चीजें फाइंड करनी। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि यहां से हम I निकाल सकते हैं। देखो P इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या था V इंटू आई। अब हमें देखो यहाँ पर क्या दिया गया, P दिया गया, P कितना दिया गया 100 वॉट, और इक्वल टू V कितना दिया गया है 200। ठीक है, और हमें क्या करना है, I निकालना है, करंट निकालना है। तो यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा 100 अपॉन 200 इक्वल टू आई। ठीक, 1 2 कट गया, तो I इक्वल टू क्या हो रहा है हमारा 1 अपॉन 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये 0.5 एम्पियर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, I निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है R। अब हमें क्या निकालना है, R निकालना है। ठीक है, अब R निकालना है, तो देखो R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाता है V स्क्वायर अपॉन में P होता है। तो जब रेजिस्टेंस हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर V की वैल्यू कितनी दी गई है 200, तो हम 2 बार रखेंगे क्योंकि V का यहाँ पर क्या है स्क्वायर है। ठीक है, अपॉन में
P कितना दिया गया है, तो P दिया गया है यहाँ पर 100, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो 0 से 0 कट जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, तो R इक्वल टू 400 ओम, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, R। यहाँ से हमने I निकाल ली, I कितना आया 0.5 एम्पियर, और हमारा जो रेजिस्टेंस निकल के आया वो 400 ओम निकल के आया, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें क्या गिवन है हमें, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, जो एक सर्किट है उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, तो R गिवन है हमें 20 ओम, ठीक है। द पावर ऑफ सर्किट इज 80 वॉट, P की वैल्यू गिवन है हमें कितनी, 80 वॉट। हाउ मच करंट विल फ्लो इजिली इन द सर्किट, तो सर्किट में कितना करंट यहां पर इजिली फ्लो हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। P इक्वल टू I स्क्वायर R, ये फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, P कितना दिया गया है 80 इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, I निकालना है, I स्क्वायर निकालना है, और R कितना दिया गया है 20 ओम दिया गया है, ठीक। तो अब देखिएगा ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 80/20 इक्वल टू I स्क्वायर हो गया, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, इधर कितना हो गया 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं I स्क्वायर बराबर कितना है 4, ठीक है। अब देखो I स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम अगर रूट के अंदर लिख दें 4, तो I बराबर कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर। करंट कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। और ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है।